गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आइए करते हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हमें दिया हुआ है। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें जब वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाए। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों? दिया है वस्तु कितने में बेचता है, लिखेंगे बेचता है 2/3 में, किसका? अंकित मूल्य का, MP मार्केट प्राइस के। तो यहाँ से रेशो निकालेंगे, SP और MP का जो रेशो आया, 3 रुपये उस पर छपा हुआ था मार्केट प्राइस, छपा मूल्य, अंकित मूल्य, और 2 रुपये में इसको बेचने पर हानि होती है 10% की। तो हानि होती है, लॉस बराबर हो गया 10% का मतलब 10/100, 1/10। प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा CP पर होता है, तो इसका CP 10 रुपये है, और 1 रुपये का उस पर अगर लॉस होता है तो उसका SP हो गया 9 रुपये। तो ये दोस्तों रेशो दिया है, रेशो को ऐसा मानेंगे ताकि वो 9 से भी कट जाए। तो इसमें हम मल्टीप्लाई 18 की कर देंगे ताकि ये 9, 3, 2 सबसे कट जाए। तो हम करेंगे 18, ये 9 की ही कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 × 27। तो 9 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो दोस्तों ये हमें रेशो दिया है, तो इसमें ऐसी संख्या से गुना करेंगे ताकि 9, 2, 3 सबसे कट जाए, और पॉइंट से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो इसमें करेंगे तो हमारा जो SP और MP का जो रेशो आएगा 18 और 27। SP यहाँ 9 दिया है और यहाँ पे 18, तो 9 की वैल्यू दी है 18, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2, और हमें निकालना है CP, 10 की वैल्यू निकाल ली है, 10 रुपये की वैल्यू हो गई 20। ये हमारा CP आ गया, और हमें दिया है MP 27 रुपये, MP दिया है 27 रुपये। तो अगर वह इस वस्तु को 27 रुपये में बेचता है, यानी कि 20 रुपये की जो वस्तु है, CP हमारा 20 रुपये हो गया। अगर वह MP की रेट पर बेचे, यानी कि इसको सेलिंग प्राइस बना दे, इस पर कोई डिस्काउंट ना दे, 27 की वस्तु 27 में बेच दे, जो 27 रुपये उस पर छपा है उसी पर बेच दे, यानी कि 20 की वस्तु 27 में बेचता है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं, तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 20 की चीज़ को 27 पर बेचता है, तो यहाँ पर 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ये हो या लॉस CP पर होता है, इंटू में 100, 20, 25, 100, 5, 7, 35। तो यहाँ पर हमें 35% का प्रॉफिट होगा। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मिस्टर गौतम एक मकान 9,25,000 रुपये में ख़रीदता है, और उसके नवीनीकरण में उसको रिनोवेशन कराने 35,000 खर्चा
कर देता है। फिर यदि वह उसे 10,80,000 में बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ख़रीदा उसने इतने में, 9,25,000 में। फिर उस पर कुछ खर्च किया, 35,000 उस पर मकान पर खर्चा हो गया। तो जो नेट सीपी आया उसका कुल खर्च 9,60,000 रुपये। और बेचा कितने में दोस्तों, एसपी है उसका 10,80,000। तो 9 लाख की चीज़ 10 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होता है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ उसको 1,20,000 रुपये का। और प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,20,000 का, और सीपी पर हुआ 100 में 100, 4 0 से 4 0, 12 8 96, 4 दूनी 8, 25। तो ये आएगा 25/2। प्रॉफिट हुआ हमारा 25/2, यानी कि 12.5% का उसको प्रॉफिट होता है। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक औरत 4 रुपये में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदती है और 6 रुपये में 4 के भाव से पेंसिल बेच देती है। इस लेन देन में उस औरत को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसे कैसे करेंगे, एक तरफ तो दोस्तों लिखेंगे क्वांटिटी, कितनी मात्रा में भी कोई वस्तु थी, और एक तरफ प्राइस लिखेंगे रुपीज़, कितने में वो बेचती है। तो लिखेंगे 6 पेंसिल बेचती है, 6 पेंसिल खरीदती है, सीपी दिया है 4 रुपये में। वहीं दूसरी तरफ इनको बेच देती है 4 के भाव से, 4 पेंसिल बेचती है 6 रुपये के भाव से। ये सीपी है, ये एसपी है। तो यहाँ जितना माल ख़रीदा उतना ही बेच दिया जाए तो प्रॉफिट लॉस का पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ 6 खरीदी है और 4 बेची है, तो 2 अभी कम है, तो इक्वल करेंगे इसको। क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसकी गुना तो इधर करेंगे 4 की, और 6 की करेंगे इधर पूरे इक्वेशन में। तो हमारा क्वांटिटी और रुपीज़ कितना आएगा, 24 पेंसिल 16 रुपये में ख़रीदी गई, 24 पेंसिल 36 रुपये में बेची गई। ये तो हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। जितनी पेंसिल हमने 16 रुपये में ख़रीदी, सेम उतनी ही पेंसिल बेच दी 36 में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, 16 रुपये की कोई चीज़ या कोई माल ख़रीदा और 36 में बेच दिया तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 20 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पर होगा। तो 20 का प्रॉफिट हुआ 16 पर, सीपी 16 है, इनटू में 100 करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, 5 125। तो प्रॉफिट हुआ उसको 125%, 100 से भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, रानी कुछ टॉफ़ी 1 रुपये में 2 के भाव से खरीदती है और 1 रुपये में 5 के भाव से बेच देती है। तो
प्रतिशत हानि कितनी हुई। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, एक तरफ लिखते हैं क्वांटिटी, एक तरफ रुपीज़ लिखते हैं। दो टॉफ़ी 1 रुपये में खरीदी, ऐसे लिखेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या है, 5 के भाव से, यानी कि 5 टॉफ़ी 1 रुपये में बेच दी। 2 टॉफ़ी खरीदी और 5 बेची, तो जितनी टॉफ़ी खरीदी उतनी बेचे तो प्रॉफिट लॉस का पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी अलग अलग है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, क्वांटिटी सेम करेंगे। क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 की गुना तो इधर करेंगे और 2 की इधर करेंगे, और यहाँ पर क्वांटिटी और रुपीज़ लिखेंगे। 5 दूनी 10, 5 रुपये, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 रुपये। तो यहाँ पर सीपी हमारा आया है 10 टॉफ़ी का 5 रुपये और 10 ही टॉफ़ी का 2 रुपये एसपी, यानी कि 10 टॉफ़ी हमने 5 रुपये में ख़रीदी। या कह सकते हैं जो चीज़ हमने 5 रुपये में ख़रीदी वही चीज़ 2 में बेच दी। 5 का माल 2 में बेच दिया। 5 रुपये की चीज़ अगर हम 2 रुपये में बेच देते हैं, क्योंकि जितनी चीज़ यहाँ उतनी है, जो माल हमने यहाँ ख़रीदा 5 रुपये में वही सेम उतना ही माल बेच दिया 2 रुपये में, तो नुकसान हुआ दोस्तों कितने का, 5 में 2, 3 रुपये का लॉस हुआ। अब प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। तो प्रॉफिट लॉस हुआ है, और लॉस कितना हुआ है 3 रुपये का, और सीपी पर हुआ 5 पर, इंटू में 100 करेंगे, 5 दूनी 10, तो 60% का उसको लॉस होता है। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, जब एक पुस्तक 96 रुपये में बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ का मान पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन या तो ऑप्शन से करने चाहिए, या फिर इसका दूसरा मेथड है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं दोस्तों। 96 रुपये एसपी आना चाहिए, यदि हम मान लेते हैं कि ऑप्शन सी में सीपी उसका है 60 रुपये, और उस पर प्रॉफिट भी 60% होता है, तो उसका एसपी 96 रुपये आना चाहिए। तो 60 पर 60 रुपये सीपी पर 60% का प्रॉफिट, यानी 100 पर 60 रुपये का प्रॉफिट 160। सीपी 60 है, प्रॉफिट कितना है 60%, 100 पर 60 का प्रॉफिट तो 160 रुपये हो जाएगा। तो 0 से 0 काटेंगे, 16 चिकन 96, तो 96 रुपये आया दोस्तों एसपी। हमारी कंडीशन जो ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ बराबर है, तो एक इसको थोड़ा मन में कर सकते हैं, 16 और 160, 16 चिकम 96 ऐसे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 96 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि डिफरेंस 10 आए। तो 16 और 6, 16 में से 6 गए तो डिफरेंस 10 आएगा। तो छोटी जो वैल्यू है उस पर लाभ होता है, तो 0 लगाएंगे, और वही हमारा प्रतिशत लाभ भी होगा और सीपी भी होगा। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है और उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे पिछला क्वेश्चन किया है दोस्तों, ऐसे इसको करेंगे, या तो फिर ऑप्शन से कर लीजिए कि 75 आना चाहिए। 75 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आता है 50, क्योंकि 50 में अगर 100 जोड़ेंगे
तो 150 हो जाएगा, और 50 15 की 5 में करेंगे 75 आएगा। तो ऑप्शन सी उठाते हैं यदि हम, तो CP बराबर 50 और प्रॉफिट भी 50, तो SP इसका 75 आना चाहिए। तो CP है 50 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ 100 पर 50, तो 150। 100 पर 50 रुपये अगर प्रॉफिट होता है तो 150, और इसे काटने के बाद SP आएगा 75 रुपये। एक तो ये तरीका है दोस्तों। दूसरा है 75 के ऐसे फैक्टर के लिए कि डिफरेंस 10 आए, तो 15 और 5, 15 और 5 गए 10, और जो भी छोटी वैल्यू उस पर 0 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 15 और 5, 15 और 5 गए 10, 10 का डिफरेंस रखना है, जो छोटी वैल्यू उस पर 0 लगाइए, तो हमारा उत्तर प्रॉफिट में प्रॉफिट परसेंटेज और CP आ जाएगा।